हेलो एवरीवन, मैं हूं मानस घोषाल और आपका मन का लाइव संपूर्ण में स्वागत है। मन का लाइव संपूर्ण में हम लोग वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, जैसे 9 to 12 फाउंडेशन कोर्सेज, IIT JEE नीट, UPSC एंड MPPSC और SSC रेलवे और उसके साथ साथ अदर जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं उनकी भी। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो बेसिकली जो टॉपिक होगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्लास 10th के टर्म 2 में आने वाला है और टर्म 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और क्लास 10th ही क्या, क्लास 10th के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और जो 11th में अगर आप PCM भी चूज़ करते हैं तो उसमें भी बोर्ड के हिसाब से और IIT JEE के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक के बारे में जानने से पहले क्वाड्रेटिक का यूज़ कहाँ पर होता है या हम लोगों ने उसको देखा कहाँ पर है अपने डे टू डे लाइफ में, तो उसके बारे में थोड़ी सी अपन एक चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में तो देखिए, एक आपने सबसे सिंपल से एक एग्जांपल देखते हैं। गेम दिखा होगा एंग्री बर्ड का, तो एंग्री बर्ड का आपने गेम देखा होगा, जब हम उस बर्ड को ऐसे करके छोड़ते हैं तो उसका जो मूवमेंट होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अगर एक फुटबॉलर अगर फुटबॉल को किक करता है तो उसकी जो बॉल जाती है वो भी कुछ इस तरह से जाती है। तो ये वाली जो शेप होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, पैराबोला इसके नाम होते हैं। ठीक, जैसे ये पैराबोला हो जाएगा, इसका क्या होगा, नाम होगा डाउनवर्ड हो जाएगा, कुछ अपवर्ड भी होते हैं। ठीक है, तो इस पैराबोला को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम लोग को क्वाड्रेटिक के बारे में समझना होगा कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, उस वेरिएबल का मतलब क्या है, तो वेरिएबल का मतलब ये होता है जिसकी हमको वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, लाइक X, Y, Z, A, B, C, D जो भी आप वेरिएबल मानना चाहें, तो उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर अगर उसकी 2 है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। लाइक दिखने में कैसा है वो, कुछ इस तरह से x² + 2x + 3, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, या इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसको इक्वेशन हम लोग कब बोलेंगे, इसको जब ये 0 के इक्वल हो जाए तो ये इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो, वो 0 हो। तो यहाँ से आपको सिंपली ये पता लग जाएगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और पहले अगर 0 ना हो तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, या हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये तो समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अच्छा, अब है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, जब भी यहाँ पर x है तो x की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी, चाहे वो क्वाड्रेटिक में हो या चाहे किसी में भी हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में होने से पहले जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ मेथड सीखने पड़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जब सॉल्व करते हैं तो उसके लिए जो मेथड होते हैं, तो सॉल्विंग मेथड वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है, आप लोग ध्यान रखिए, फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड होता है हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड होता है श्रीधराचार्य मेथड, मतलब वो एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसी फॉर्मूले से हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी सीखते हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में कि इंट्रोडक्शन में देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया है कि पॉलिनोमियल अगर उसकी पावर क्या है, सिंगल है, मतलब पावर 1 है किसी वेरिएबल की, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर उसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है या डिग्री कितनी है, 2 है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। लाइक x² + 4 एंड 2x² + 3x + 4। ओके, तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हम लोग देख चुके थे। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट कि मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है तो वहाँ से हमको x की वैल्यू भी चाहिए होगी, और जब x की वैल्यू चाहिए हमें या हमको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ मेथड भी सीखने होंगे। वो मेथड कौन कौन से होंगे, जिसके बारे में अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था, फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीट स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड श्रीधराचार्य मेथड। ओके, तो ये कुछ मेथड भी हो गए। तो फैक्टराइजेशन मेथड को आप लोग किस मेथड से भी जानते होंगे, जिसमें मिडिल स्प्लिटिंग करते थे उसमें, है ना, तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा वो। दूसरा फिर श्रीधराचार्य का मेथड मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग कुछ एक फॉर्मूला देखते हैं। वो फॉर्मूला होता है x = -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो ये हमारे पास एक तरीका हो गया। ठीक, कि श्रीधराचार्य का फॉर्मूला देखने का। तो इस फॉर्मूले में जो यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, ए और बी का यूज़ हुआ है इसमें, और सी का यूज़ है। तो ए और बी क्या है बोला, तो ए और बी का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका आइडियल फॉर्म ये होता है। तो यहाँ पर ए कौन है, लीडिंग कोफिशिएंट,
b कौन है, x का कॉफिशिएंट, एंड c कौन है, कांस्टेंट। कॉफिशिएंट का मतलब क्या है, जो उसका मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कौन लिखा है, क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, वो इधर लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये इसी चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, x की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। अलग अलग मतलब कितनी वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है उसका मतलब उसकी वैल्यू भी 2 निकलेगी। जैसे x की वैल्यू कितनी निकलेगी, इसमें 2 निकलेगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का नाम ही हमारे पास क्या होता है, श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा फॉर्म बने जो फैक्टराइजेशन से ना आए, फैक्टराइजेशन मेथड से ना हो पाए, तो श्रीधराचार्य से वो सारे के सारे फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। मतलब सभी इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस फॉर्मूले का ये तो हुआ ख़त्म। अगर अब हम दूसरा देखें कि इस फॉर्मूले के बाद और क्या क्या चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे, तो वो है अपने पास एक डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, ये आप लोग समझें। तो डी एंड नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से शो कर रहे हैं अभी, तो मैं बताता हूँ डी का मतलब क्या है आपको। देखो, सो डी इज इक्वल टू कितना अपने पास, तो इसको ज़्यादा अच्छा होगा कि अपन यहाँ देख लें। सो डी इज इक्वल टू है अपने पास बी स्क्वायर माइनस, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो डी पे डिपेंड करता है कि वो इक्वेशन में से x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। अब कैसे डिपेंड करता है, अब स्टूडेंट पूछेंगे, बच्चे पूछेंगे सर कैसे करेंगे, अब बताओ आप। तो कैसे करते हैं, देखो अपने पास जो फॉर्मूला था वो था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो आप लोग, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है वो क्या लिखा है, डी लिखा है। एक तरह से डी तो है ही है। अब सपोज करो अगर ये डी क्या है, लेस देन हो जाए, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मतलब डी का मतलब नेगेटिव का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू वो नेगेटिव आ गई। अब सोचो आप, जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको तो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई फॉर इमेजिनरी नंबर। जब हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो हम लोगों ने 2 तरह के नंबर पढ़े थे, एक रियल नंबर एंड सेकंड वन इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर जो होता है उसका मतलब क्या, वो इमेजिनरी है, हम उसको नहीं देख सक रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं उसकी वैल्यू, तो हम लोगों ने बोल दिया इमेजिनरी है वो। तो अंडर रूट के अंदर अगर मान लो ये डी है और उस डी की वैल्यू नेगेटिव में आ गई है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे मेरे रूट्स निकलेंगे, रूट्स मतलब जो एक्स की वैल्यूज़ निकलेगी वो क्या निकल पाएंगी, तो आप बोलोगे नहीं, कैसे निकल पाएगी। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो कुछ मतलब तो निकलता नहीं है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी, और जो एक्स की वैल्यूज़ निकलती है वही तो हमारे पास क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, जिसको हम लोग आगे जाके इंट्रोड्यूस करेंगे। तो रूट्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो सिर्फ इक्वेशन में अगर आप, या पहले आप जीरोज़ के नाम से भी जानते हो, सपोज दैट अगर आपके पास ऐसे कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप लोग x इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करते हो और इस 1 के पुट करने से इस इक्वेशन की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तो ये क्या बोला जाएगा कि x इक्वल टू 1 जो है ये इसका रूट है। और अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 ये इसकी वैल्यू है, x की, जो x की वैल्यू है वही इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है। तो इक्वेशन कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमको। अच्छा, फिर बात आती है अपनी डी लेस देन वाली। तो डी अगर लेस देन है तो कोई रूट ही नहीं निकलेंगे, एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी तो रूट नहीं निकलेंगे, ठीक है। एज इट इज अगर डी अब लेस देन है तो सर डी ग्रेटर देन भी तो हो सकता है, किसी ने पूछा, तो आप लोग क्या बताओगे, अरे यार डी अगर ग्रेटर देन है तो क्या हो गया, तो उससे, तो इससे हमको क्या समझ में आया कि जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल हो जाएंगे, पर जो रूट्स की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। वो आप देखो कैसे आएगी अलग अलग, वो समझो। अब आपके पास क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोगों ने देखा है, और हम लोगों ने ये भी देखा कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है, ठीक है। तो आपने ये समझा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन में अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करता हूँ उसका, इट मीन्स डी डिस्क्रिमिनेंट, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो देखें, तो b का मतलब तो 25 माइनस 4 टाइम्स a का मतलब 1 है, c का मतलब 6 है, ओके। सो मेरा d जो होगा वो 1 है, और 1 को मतलब क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी,
तो अब जो मेरे रूट आएंगे वो क्या आएंगे, रियल तो आएंगे, साथ में डिस्टिंक्ट भी आएंगे। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मेरे पास फैक्टराइजेशन से क्या वैल्यू मिलेगी, इसके फैक्टर होंगे वो x-3 एंड x-2, इट मीन्स इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 3 एंड 2। तो ये मेरे क्या है, रूट्स है, ये मेरी x की वैल्यू भी है। अगर ये मेरी x की वैल्यू है और ये मेरे x के रूट्स है तो मुझे यही इस इक्वेशन के रूट्स हैं, x के नहीं, इक्वेशन के रूट है जो x की वैल्यूज़ है। तो मुझे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, हाँ ये डिस्टिंक्ट है और रियल भी है। रियल मतलब क्या होता है, जिसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन, ये आपको समझ में आया, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि d ग्रेटर देन d लेस देन। फिर अब किसी का क्वेश्चन आया कि सर ये बताइए कि d इक्वल टू है, इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। तो हाँ ऑब्वियस ही बात है, हो सकता है। क्यों हो सकता है, आप खुद सोचो, जो 0 है वही तो क्या करता है, इक्वेट करता है कि ये -1 है, ये +1 है। अगर आप 0 से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपको नेगेटिव दिखेगा, 0 से राइट की तरफ जाओगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखती है। तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है। हाँ अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेंगे, जो रूट्स वो मिलेंगे, रियल तो मिलेंगे और इक्वल भी मिलेंगे। सपोज करो आपके पास कोई इस तरह की इक्वेशन है, x² - 2x + 1 और ये इज इक्वल टू 0। तो ये क्या लिखा है, एक तरह से ये लिखा है a - b का होल स्क्वायर। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू 1 होती है। तो पर अब किसी का क्वेश्चन ये आएगा कि सर यहाँ पे x की वैल्यू 1 कैसे है, मतलब एक ही वैल्यू है x की तो 2 वैल्यूज आनी चाहिए। तो x की बेटा वो 2 वैल्यूज ही हैं, क्यों, क्योंकि x - 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे x की कौन सी वो 2 वैल्यूज़ हैं, वो दोनों वैल्यूज़ ही 1 है, 1,1। अब 1,1 ही सर कैसे है, तो इससे हम क्या बता सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो रूट है वो क्या है, रियल है और इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो d होगा वो क्या हो जाएगा, 0। और अगर d 0 तो हमको क्या समझ में आ रहा है, ये रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल, ठीक है। अगर b² - 4ac अगर आप इस इक्वेशन का निकालते हो तो आपके पास जो d आएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि सर एक्चुअली में क्या है। तो आप देख सकते हैं इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 सो नेचर ऑफ रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन देखी थी, है ना, x - 0 x - 2 जिसका आंसर था, ठीक है। एंड d इज इक्वल टू 0 है तो इसमें रियल एंड इक्वल है, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड d लेस देन 0 पे नो रियल रूट्स, ठीक है। तो 3 तरह की कंडीशन अभी हम लोग देखते हैं कि इन तीनों कंडीशन के हिसाब से हमारे पास जो नेचर्स ऑफ रूट है वो क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगर आपको इसके आगे भी जानना है तो हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।